अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अफरीदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद में कत्ल की वारदातें और उसके बाद उनके मुलजिमों का इश्तिहारी हो जाना, मफरूर हो जाना और कई कई साल तक गिरफ्तार ही ना होना। जब से नए आईजी अली नासिर अकबर रिजवी जो है उन्होंने चार्ज संभाला है, उसके बाद से पुलिस हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आ रही है। जो शरपसंद अनासिर हैं, जो जराइम पेशा अनासिर है, उनकी गिरफ्तारियों के लिए जो छापामार कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी हैं। आज हम आपसे इस तरह की दो स्टोरीज जो है वो डिस्कस करेंगे। पहली स्टोरी है इस्लामाबाद थाना लोहीबीर की। और थाना लोहीबीर में एक ऐसा डकैत गैंग था जो कि डकैती के दौरान जो है वो ख़वातीन की असमत दरी भी करता था, उनके साथ रेप भी करता था और जो भी घर में जेवरात, नकदी या जो भी कीमती अशिया होती थी वो भी लूट कर फरार हो जाते थे। तो इस गैंग के खिलाफ जो है मुतअद्दिद एफ.आई.आर्स भी दर्ज की गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में इस गैंग के खिलाफ वारदातें जो ये करते थे इनके खिलाफ जो है एफ.आई.आर्स दर्ज थी, लेकिन इस गैंग की पकड़ाई जो है वो नहीं हो रही थी। गुज़श्ता दिनों जो है 2 से 3 दिन कबल थाना लोहीबीर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इस गैंग का सरगना 4 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 2020 में थाना लोहीबीर में इस गैंग के खिलाफ डकैती, रेप और इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत जो है एफ.आई.आर दर्ज थी। तो उस एफ.आई.आर की बुनियाद पर इस गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है और थाना लोहीबीर पुलिस का कहना है कि जल्द ही इनके जो दीगर साथी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस केस की जो डिटेल है जो वफाकी पुलिस की जानिब से शेयर की गई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये इश्तिहारियों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की है इस्लामाबाद पुलिस ने। उस मुहिम के तहत ये डकैत गैंग का सरगना जो है वो पुलिस के काबू आया है। ये गैंग जो है इस्लामाबाद में घर में असले की नोक पर घर में घुसते थे, असले की नोक पर ख़ानदान को, रहने खाना को यरगमाल बनाते थे, लूट मार करते थे और उसके बाद ख़वातीन से ज़्यादती भी करते थे। और 4 साल तक ये गैंग जो है इसी तरह वारदातें करता रहा है और पुलिस के हाथ ये गैंग नहीं आता था। बिलाखिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और थाना लोहीबीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ये गैंग जो है वो सरगर्म था और मुख्तलिफ इलाकों में ये डकैतियाँ करता था और ख़वातीन की असमत दरी करता था। लोहीबीर पुलिस ने मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया है और डीआईजी ऑपरेशन सैयद नदीम बुखारी ने तफ्तीशी हुकाम को इस मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर चलान मुकम्मल करके सज़ा दिलवाने का भी हुक्म दिया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कार्रवाई है कि 4 साल बाद सही लेकिन बिलाखिर कानून की गिरफ्त में आ गया है और अब ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस इस पर जो है वो किस कदर सख्त जो है वो चालान बनाती है और कितनी जल्दी इसको सज़ा दिलवाती है और कब इसके दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी जो बड़ी कार्रवाई है दोहरे कत्ल की। थाना कोहिसार का ये इलाका है, दामले को जहाँ पर हम जाते हैं घूमने फिरने के लिए, खूबसूरत इलाका है। वहाँ पर एक गाँव है तलहाड़। वहाँ पर 1 साल 10 महीने पहले एक ही फैमिली के 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। खातून और एक मर्द जो है उसको गोली मारकर ज़ख्मी भी कर दिया गया था। तो 2 कत्ल किए गए थे और 2 अफराद खातून समेत जो है उनको ज़ख्मी कर दिया था। तो 1 साल और तकरीबन 10 महीने बाद जो मुलज़िमान हैं, 2 मुलज़िमान थे इसमें नामज़द, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसकी तफ़सील कुछ ऐसी है कि मुलजिम गज़नफ़र बेग ने 27 अगस्त 2023 को तलहाड़ गाँव में 2 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुलजिमान के खिलाफ कत्ल की दिफात के तहत जो है ये थाना कोहिसार में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि तब जो है वो मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया लेकिन इन मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये मुलजिमान जो है वो पुलिस ऑफिसर ने अपने नाम ना बताने की शर्त पर यह कहा है कि ये मुलजिमान जो है इस्लामाबाद में ही घूमते फिरते थे, लेकिन पुलिस की नाअहली थी कि पुलिस जो है वो इनको गिरफ्तार नहीं करती थी या कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती थी। अब जब से नए आईजी साहब आए हैं और डीआईजी साहब ने भी सख्ती की है तो फ़ौरन से ये मुलजिमान जो है वो पकड़े गए हैं और पुलिस की गिरफ्त में ये आ चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि तब जब एफ.आई.आर दर्ज हुई तो उस वक्त जो एसएचओ थे और जो इस केस के तफ्तीशी थे उनके खिलाफ भी इंक्वायरी जो है वो शुरू की जाएगी कि क्यों इतना अरसा तक कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार
نہیں کیا گیا. ماں کے سامنے اس کے 2 بیٹوں کو جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا اور ماں کو بھی فائر کر کے زخمی کر دیا گیا تھا. یہ 2 کیسز ہیں اسلام آباد کے، اور کیس میں پولیس نے جو ہے وہ کارروائی کی ہے، اور 4 سال بعد جو ہے وہ ڈکیت گینگ جو ڈکیت اور ریپ کرتا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور 1 سال 10 مہینے بعد دوہرے قتل اور 2 افراد کو گولی مار کر زخمی کرنے والے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو کارروائیاں ہیں اشتہاریوں کے خلاف، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف، وہ تیز کر دی گئی ہیں، اور نئے جو آئی جی ہیں علی ناصر رضوی، بظاہر تو ابھی تک جو ہے وہ کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، اور رات گئے تک جو ہے وہ افسران کی تھانوں میں ناکوں پر ڈیوٹیاں بھی چیک کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے یہ اسی طرح سے ہی ایکٹیو رہیں گے، آئندہ بھی ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی. اسلام آباد کے شہریوں کو تحفظ فراہم ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. اور بہت ہی بلند دعوے بھی کیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے کہ اسلام آباد کو 100% تو نہیں لیکن جتنا ممکن ہو کرائم فری سٹی بنایا جائے، اور اس کو اصل معنوں میں سیف سٹی بنایا جائے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اور امید ہے آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور مزید نئی سٹوریز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.